गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसआरएस आईएएस एंड लॉ एकेडमी। आज की जो हमारी करंट अफेयर की न्यूज़ होगी ये इन्वायरमेंट से रिलेटेड होगी। तो रिसेंटली क्या हुआ है कि एक प्रोविजनल स्टेट ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट जो है 2022 की वो आई है। तो आज की जो हमारी जो टॉपिक होगा वो इसी के बारे में होगा। तो सबसे पहले देखते हैं कि ये न्यूज़ में क्यों है। तो जो वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है WMO, उन्होंने रिलीज की है प्रोविजनल स्टेट ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट 2022। इसकी जो एनुअल रिपोर्ट जो है, जो फाइनल और फुल और फाइनल रिपोर्ट जो है वो एक्सपेक्ट है अप्रैल 2023 में। ठीक है, तो जो उसकी फाइनल रिपोर्ट होगी वो तब आएगी, लेकिन उससे पहले इन्होंने एक प्रोविजनल रिपोर्ट जो है वो उसको पब्लिश किया है। तो उसी प्रोविजनल रिपोर्ट के बारे में हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। तो WMO की जो रिपोर्ट जो है उसमें जो इन्होंने WMO ने जो है स्टेट किया है वो क्या क्या बातें स्टेट की हैं। द रिपोर्ट इज प्रोड्यूस्ड ऑन एन एनुअल बेसिस। उन्होंने एक बताया कि ये जो रिपोर्ट जो है ये हर साल आती है, कॉम्प्लीमेंटिंग द मोस्ट रिसेंट लॉन्ग असेसमेंट साइकिल प्रोवाइडेड बाय 6th IPCC असेसमेंट रिपोर्ट। तो उसी के बेसिस पे ये जो रिपोर्ट जो है उसको प्रोड्यूस किया गया है। द रिपोर्ट प्रोवाइड एन अथॉरिटेटिव वॉइस ऑन द करंट स्टेट ऑफ क्लाइमेट यूजिंग की क्लाइमेट इंडिकेटर्स एंड रिपोर्टिंग ऑन एक्सट्रीम इवेंट्स एंड देयर इम्पैक्ट। तो जो एक्सट्रीम इवेंट्स जो है पिछले कुछ सालों में जो दुनिया के अलग अलग देशों में या अलग अलग कोनों में जो रिपोर्ट किए गए हैं उन्हीं के बेसिस पे, और जो की क्लाइमेट इंडिकेटर्स जो होते हैं उनके बेसिस पे ये रिपोर्ट जो है उसको तैयार किया गया है, और उसी के बेसिस पे इस रिपोर्ट ने अपनी कुछ हाईलाइट्स दी हैं। तो वो हाईलाइट्स क्या हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहली हाईलाइट है इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज, कि जो ग्रीन हाउस गैसेज जो है उनकी कंसंट्रेशन जो है वो बढ़ती जा रही है। तो उसकी कंसंट्रेशन में उन्होंने 3 मेन ग्रीन हाउस गैसेज की बात की है। सबसे पहले उन्होंने बोला है 3 मेन ग्रीन हाउस गैसेज कौन कौन सी हैं। सबसे पहली है कार्बन डाइऑक्साइड, नेक्स्ट है मीथेन, थर्ड है नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक है, वे आर ऑल एट रिकॉर्ड हाई। ठीक है, अपने अब तक की सबसे ज्यादा हाई अमाउंट में ये जो 3 गैसेस जो हैं वो पाई गई हैं 2021 के अकॉर्डिंग। द एमिशन ऑफ मीथेन विच इज 25 टाइम्स मोर पोटेंट देन कार्बन डाइऑक्साइड इज कॉजिंग ग्लोबल वार्मिंग एंड इनफैक्ट इंक्रीज एट अ फास्टर पेस एवर। कि जो मीथेन जो है, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड से भी ज्यादा खतरनाक है, 25 टाइम्स ज्यादा पोटेंट है ये कार्बन डाइऑक्साइड के, ये जो है ग्लोबल वार्मिंग जो है वो कॉज कर रही है। और जितने पेस पे ये पहले ग्लोबल वार्मिंग कॉज किया करती थी मीथेन, उससे ज्यादा फास्टर पेस पे ये जो है ग्लोबल वार्मिंग कॉज कर रही है। एट द क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस इन ग्लासगो, कंट्रीज हैड प्लेज्ड टू कट ग्लोबल मीथेन एमिशंस बाय एटलीस्ट 30% बाय द ईयर ऑफ 2030। तो जो COP26 हुई थी उसमें कंट्रीज जो है उन्होंने अपने अपने टारगेट दिए थे कि वो जो है ग्लोबल मीथेन एमिशन जो है उनको रिड्यूस करेंगी 30% से, लेकिन वो ऐसा कुछ भी होता जो है वो दिखाई नहीं दे रहा। इनफैक्ट उसकी जो पेस है वो और ज्यादा इंक्रीज हो गया है। उसके अलावा टेम्परेचर देख लेते हैं। सबसे पहले हमने ग्रीन हाउस गैसेस के बारे में देखा, नेक्स्ट देखते हैं टेम्परेचर के बारे में। द ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर इन 2022 इज एस्टिमेटेड टू बी 1.15 डिग्री सेल्सियस अबव द 1850 टू 1900 एवरेज। तो ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर जो है वो कितना ज्यादा बढ़ गया है, 1.15% 1.1 डिग्री सेल्सियस एज कंपेयर टू जो आपका प्री इंडस्ट्रियल लेवल था ना, उसके कंपैरिजन में 1.15 डिग्री जो है आपका ग्लोबल टेम्परेचर वो बढ़ा है 2022 में। 2015 to 22 is likely to be the 8th warmest year on record। ये लगातार 8वां वार्मेस्ट ईयर जो है 2015 से लेके 2022 तक। उसके अलावा ला नीना इफेक्ट जो है, जो आपके समुद्र को जो है वो ठंडा रखता है, कूलिंग इफेक्ट है ये, जो सी सरफेस को जो है वो ठंडा रखता है, उसकी वजह से भी आपका ये जो टेम्परेचर था अभी उतना बढ़ा हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन ये जो आपका ला नीना जो है ये खत्म हो जाना था 2022 में, मतलब अभी जो 2023 आने वाला है इसमें ये जो ला नीना है वो हो सकता है ना हो। ठीक है, तो अब कुछ जो आपका टेम्परेचर जो था उसको बढ़ने से ये जो ला नीना था ये भी रोक रहा था। अभी अगले साल जो है ला नीना हो सकता है ना हो, तो उस वजह से जो आपका टेम्परेचर है वो बहुत ज्यादा अगले साल और भी ज्यादा जो है वो बढ़ने वाला है। कॉन्टिन्यूइंग ला नीना हैज केप्ट ग्लोबल टेम्परेचर रिलेटिवली लो फॉर द पास्ट 2 years, एल्बर्ट हायर देन द लास्ट सिग्निफिकेंट ला नीना इन 2011। ठीक है, वही जो मैंने आपको बताया कि ये जो ला नीना कंडीशन जो थी ये क्योंकि एग्जिस्ट कर रही थी, जिस वजह से आपका जो टेम्परेचर था उतना बढ़ा हुआ आपको फील नहीं होता था। लेकिन अब जो है, और उसके बावजूद भी हम देख रहे थे कि कितनी ज्यादा हीट वेव्स जो है वो जो है इंडिया में भी और जो ऑल ओवर द वर्ल्ड भी जो है हीट वेव्स कितनी ज्यादा जो है वो आई है ला नीना होने के बावजूद भी।
अब जब अगले साल से ला नीना नहीं होगा तो आपका जो टेम्परेचर है वो और भी ज्यादा आप बढ़ा हुआ एक्सपेक्ट कर सकते हो। उसके अलावा ग्लेशियर्स और आइस के बारे में देख लेते हैं। इन यूरोपियन एल्प्स ग्लेशियर मेल्ट रिकॉर्ड वर शैटर्ड इन 2022 कि ये जो ग्लेशियर जो है वो बहुत ज्यादा अमाउंट में जो है वो मेल्ट हुए हैं। कहां पे? यूरोपियन एल्प्स में। एवरेज थिकनेस लॉस बिटवीन 3 to 4 मीटर्स, ठीक है। तो जो एवरेज थिकनेस जो लॉस हुई है ग्लेशियर मेल्ट की वो कितनी हुई है? 3 से 4 मीटर्स तक के जो ग्लेशियर हैं वो आपके मेल्ट हो चुके हैं, ठीक है। उसके अलावा स्विट्जरलैंड में जो है 6% ऑफ ग्लेशियर आइस वॉल्यूम वर लॉस्ट बिटवीन 2021 एंड 22 2021-22 में 6% ऑफ ग्लेशियर आइस वॉल्यूम जो है स्विट्जरलैंड में वो रिड्यूस हो गई या लॉस हो गई। फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री नो स्नो आउटलास्टेड द समर सीजन इवन एट द वेरी हाइएस्ट मेजरमेंट साइट्स एंड दस नो अक्यूमुलेशन ऑफ फ्रेश आइस अकर। और इन जो गर्मियों में जब जनरली जो आपकी आइस जो होती है वो अक्यूमुलेट हो जाती होती है, जो आपके जैसे मान लो यहाँ पे अगर आपकी गर्मियां हैं तो जो कुछ ऐसे रीजन जो है जहां पे गर्मियां नहीं होती, ठीक है, वहां पे इस टाइम पे क्या होता है? वहां पे इस टाइम पे सर्दी हो रही होती है जब यहाँ पे इंडिया में गर्मी होती है, ठीक है। तो जब वहां पे ऐसे जगहों पे भी जो आइस जो है, नई आइस जो है वो कम्युलेट नहीं हुई है, ठीक है। तो ये ऐसा हिस्ट्री में पहली बार हुआ है कि जो आइस जो है, नई आइस जो है वो नहीं आई, ठीक है। इस वजह से क्या होगा कि आपके जो ग्लेशियर है उनकी जो हाइट होगी वो नहीं बढ़ेगी, ठीक है। और जो ग्लेशियर होते हैं वो वन ऑफ द सोर्सेज होते हैं आपके फ्रेश वाटर के, ठीक है। तो आगे जाके आप जो फ्रेश वाटर जो है उसमें भी कमी जो आप जो फेस जो है वो आपको करनी पड़ सकती है। उसके अलावा सी लेवल राइज, जो सी लेवल जो है वो राइज हुआ है 3.4 मिलीमीटर्स प्लस माइनस 0.3 मिलीमीटर पर ईयर ओवर 30 ईयर्स, ठीक है। पिछले 30 सालों में हर साल जो है 3.4 प्लस माइनस 0.3 मिलीमीटर जो आपका ये है ग्लोबल सी लेवल है वो राइज हुआ है, ठीक है। 1993 से लेके 2022 तक का अगर डेटा जो है उनको देखें, द रेट हैज डबल्ड बिटवीन 1993 से 2002 एंड 2013 से 2022 तक, and the sea level increased by amount 5 millimeter between Jan 2021 and August 2022 कि जो आपका ग्लोबल सी लेवल जो है उसमें बहुत ज्यादा जो राइज जो है वो देखने को मिला है। उसके अलावा ओशन हीट जो है वो भी काफी ज्यादा इंक्रीज हुई है। द ओशन स्टोर अराउंड 90% ऑफ अक्यूमुलेटेड हीट फ्रॉम ह्यूमन एमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज। जो आपके ये जो ओशंस जो होते हैं ये कितनी 90% ऑफ जो आपकी ग्रीन हाउस गैसेज जो होती हैं उनको ये स्टोर कर लेते हैं। अपर 2000 ऑफ द ओशन कंटिन्यू टू वार्म ऑन अ record level in 2021। तो जो ऑलमोस्ट 2 किलोमीटर तक का जो ओशन की जो डेप्थ है या अपर 2000 मीटर ऑफ द ओशन है वो लगातार जो है वो वार्म जो है वो मिला है, ठीक है, 2021 में। ओवरऑल 55% ऑफ ओशन सरफेस एक्सपीरियंस एटलीस्ट वन मैरीन हीट वेव। ऑलमोस्ट जो आपके 50% ओशंस जो हैं वहां पे क्या उन्होंने क्या एक्सपीरियंस किया है? मैरीन हीट वेव्स जो है वो एक्सपीरियंस की है। अब एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस देख लेते हैं। जो आपका ईस्ट अफ्रीका है वहां पे लगातार जो है आपका जो रेनफॉल जो है लगातार 4 सीजन से वो लगातार कम होता जा रहा है आपका रेनफॉल। कहां पे? ईस्ट अफ्रीका में। और जो पाकिस्तान वाला रीजन है वहां पे आपने देखा था कि रिकॉर्ड ब्रेकिंग रेन जो है जुलाई और अगस्त के मंथ में हो गई थी, जिस वजह से वहां पे जो फ्लडिंग की कंडीशन जो है वो बन गई थी, ठीक है। तो आप ये एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस जो है वो आप देख सकते हो कि एक देश ऐसा है जो लगातार 4 सीजन हो गए उसकी और उसका जो रेनफॉल है वो लगातार डिक्रीज होता जा रहा है। और वहीं दूसरा देश हमारा जो पड़ोसी देश पाकिस्तान है वहां पे इतनी ज्यादा रेन हो गई कि वहां पे जो फ्लड की कंडीशंस जो है वो बन गई। उसके अलावा लार्ज पार्ट ऑफ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर वर एक्सपेक्टेड हॉट एंड ड्राई। चाइना हैड द मोस्ट एक्सटेंसिव एंड लॉन्ग लास्टिंग हीट वेव्स, ठीक है। हीट वेव्स के ऊपर हमने जो है जून जुलाई में हमने जो है वीडियोस जो है वो बनाई थी कि हीट वेव्स जो है बहुत ज्यादा आ रही हैं। तो चाइना जो है उसने सबसे ज्यादा हीट वेव्स जो है उनको एक्सपीरियंस किया है इस साल। Large part of Europe's swelter on repeat episodes of extreme heats। जो आपके यूरोप जो है वहां पे भी एक्सट्रीम हीट कंडीशंस जो है वो देखने को मिली है। जो आपका यूनाइटेड किंगडम है, जो आपका ब्रिटेन है, उसने पहली बार नेशनल रिकॉर्ड जो है ऑन 19 जुलाई 2022 को वहां पे देखा गया कि उसका जो टेम्परेचर था वो 40 डिग्री से ज्यादा चला गया था। पहली बार ऐसा कभी नहीं हुआ कि उसका जो टेम्परेचर है कभी भी 40 डिग्री गया हो, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है हिस्ट्री में कि यूनाइटेड किंगडम का जो टेम्परेचर है वो 40 डिग्री तक पहुंच गया था।
उसके अलावा अब कुछ जो इसको टैकल करने के लिए ये जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो उसके लिए कुछ जो ये इनिशिएटिव्स जो है नेशनल इनिशिएटिव्स और जो इंटरनेशनल इनिशिएटिव्स जो लिए गए हैं उसके बारे में देख लेते हैं। तो सबसे पहला है आपका NAP-CCC, ये है नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट, नेशनल एक्शन प्लान टू कॉम्बैट क्लाइमेट चेंज, ठीक है। तो ये है आपका NACCC, ठीक है। तो इसको जो है इसके अंदर 8 सबमिशन जो है वो आते हैं, जैसे आपका नेशनल सोलर मिशन हो गया, नेचुरल वाटर मिशन हो गया, ऐसे मिशन जो है इसके अंदर आते हैं ताकि जो आपका क्लाइमेट चेंज है उसको होने से रोका जा सके। उसके अलावा नेशनल कूलिंग एक्शन प्लान जो है ये भी आपका नेशनल प्लान है ताकि जो ग्लोबल वार्मिंग है उससे कॉम्बैट किया जा सके या उसको रोका जा सके। और उसके अलावा ग्लोबल लेवल पे जो आपके जो क्लाइमेट चेंज को टैकल करने के लिए जो इनिशिएटिव्स जो है वो लिए गए हैं, एक तो आपका पेरिस एग्रीमेंट है, ठीक है, जिनका ये कहना है कि हमें जो है प्री इंडस्ट्रियल लेवल से जो अपना टेम्परेचर है उसको लिमिट करना है 1.5 डिग्री तक, और कोशिश करनी है कि उसको जो टेम्परेचर जो है उसको 2 डिग्री नीचे लाया जा सके आपके प्री इंडस्ट्रियल लेवल्स तक, लेवल के टाइम पे जितना टेम्परेचर हुआ करता था उससे 2 डिग्री नीचे लाया जा सके। उसके अलावा यूनाइटेड नेशन के SDGs जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है 17 मेन गोल जो है इसमें वो आपके उसमें से जो गोल नंबर 13 है वो बात करता है कि जो हमें क्लाइमेट चेंज जो है उससे टैकल करना है और उसको क्लाइमेट चेंज को होने से हमें बचाना है और रोकना है, ठीक है। तो ये कुछ आपके ये थे इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स। उसके अलावा एक ग्लासगो पैक्ट है, ये आपका साइन हुआ था 2021 में COP26 में, ठीक है। इसने कंट्रीज जो थी उन्होंने टारगेट खुद के लिए टारगेट जो है वो सेट किए थे कि हमें जो है जो अचीव करना है कि 1.5 डिग्री वाला टारगेट, वही टारगेट कि हमें जो अपना जो प्री इंडस्ट्रियल लेवल है उससे 1.5 डिग्री जो है हमें अपना ग्लोबल टेम्परेचर जो है या एवरेज टेम्परेचर जो है 1.5 डिग्री बिलो लेके आना है प्री इंडस्ट्रियल लेवल से। तो उसी के तहत ये जो आपकी COPs जो होती हैं वो होती रहती हैं। तो अभी जो नेक्स्ट COP है COP27 वो शर्म अल शेख में जो आपकी इजिप्ट में है वहां पे हुई है, ठीक है। तो उसके बारे में जो मेन चीजें हैं वो हम साथ के साथ आपके साथ शेयर करते जा रहे हैं, और एक बार उसकी जो फाइनल रिपोर्ट आ जाएगी तो उसकी जो फाइनल रिपोर्ट होगी वो भी आपके साथ जो है शेयर कर दी जाएगी। उसके ऊपर भी जो है हम जो करंट अफेयर की जो क्लास है वो भी बना देंगे। उसके अलावा इस क्लास के जो नोट्स हैं वो आपको सेंड कर दिए जाएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पे, और जो हमारे वेरियस व्हाट्सएप ग्रुप्स जो है वहां पे भी इसके नोट्स जो है वो आपको सेंड कर दिए जाएंगे। उसके अलावा हमारे वेरियस कोर्सेज के बारे में इंफॉर्मेशन लेने के लिए आप स्क्रीन पे दिए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। तो आज की जो क्लास थी वो यहीं तक थी। थैंक यू।